हेलो प्यारे साथियों। तो आज हम सहस्कर शिक्षण विधियों से संबंधित अपना अगला पार्ट लेके आ चुके हैं। आज का हमारा पार्ट रहेगा अधिगम साधनों से संबंधित, या फिर हम इसे शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री भी कह सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 19 अधिगम के जो संसाधन है उनसे संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले, या फिर आप सब ये जानते होंगे कि अधिगम के साधन कौन कौन से होते हैं और अधिगम की सहायक सामग्रियां किसे कहते हैं। फिर भी हम एक परिभाषित शब्दावली में इसे देखना चाहें तो इसमें बताया गया है कि जिन सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर शिक्षण सहायक सामग्री या फिर अधिगम के संसाधन किसे कहते हैं या फिर ये क्या होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, तो आपको बताना है कि इनके माध्यम से शिक्षण के कार्य को सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण को, यानी कि जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से। अगला हमारा पॉइंट है, इन्हें शॉर्ट में TLM कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, TLM, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टीचर लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी टीचर लर्निंग मटेरियल। अगला हमारा पॉइंट है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों में कक्षा अध्यापन के समय में, शिक्षण अधिगम सामग्रियों में कौन कौन सी सामग्रियां होंगी जो कक्षा अध्यापन के समय उपस्थित होंगी। तो उनमें से हमारी पहली सामग्री है डस्टर, जिससे की बोर्ड साफ किया जाता है। जो हमारा श्यामपट्ट होता है उसको डस्टर के माध्यम से साफ किया जाता है। खड़िया क्या होती है, खड़िया चाक को बोलते हैं, चाक को संस्कृत में चाक को क्या बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, जिसके माध्यम से जो भी हमें लिखना होता है, लिखित कार्य किया जाता है श्यामपट्ट पर, वह क्या होती है, खड़िया होती है। अगला हमारा शिक्षण सहायक सामग्री होगी संकेतक। संकेतक यानी एक जो डंडे टाइप का होता है, जिससे टीचर ये बताता है, जिसको रखकर इस बिंदु पर ये रख दिया गया था, नहीं उस बिंदु को दर्शाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है, संकेतक होता है, संकेत के माध्यम से। श्यामपट्ट। आगे हमारा पाठ्य पुस्तक, ये सब क्या है, आज के युग के अध्यापन की एक प्रकार की अनिवार्य सामग्री है। जो आज का युग है उनके अध्यापन के लिए क्या है, अनिवार्य सामग्री है। तो इसमें आपको पता चल गया है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां हैं, उनका उद्देश्य क्या है, शिक्षण को सरल एवं प्रभावी बनाना। और इनमें से अंतर्गत जो हमारी अनिवार्य होती हैं जो भी सहायक सामग्रियां, वो हमें यहाँ पे बताई गया, डस्टर, खड़िया, संकेतक, श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक। श्यामपट्ट तो आप समझते होंगे, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक यानी जो बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं, श्यामपट्ट कहते हैं। आगे हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व, यानी कि इनको हमारा काम में लेने पर इनका क्या महत्व है, इनको क्यों काम में लिया जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट है, शिक्षण सहायक सामग्रियों से अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा किस प्रकार मिलती है, जब भी हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, दृश्य सर्वे सहायक सामग्रियां। तो इनके माध्यम से बच्चों क्या मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, यानी कार्य को करने में उनकी रुचि बढ़ती है और वे अभिप्रेरित होते हैं उस कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार क्या मिलेगी, उन्हें अभिप्रेरणा मिलेगी। हमारा सेकंड पॉइंट है, ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बना देती है। जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है, अगर आपसे पॉइंट देके अगर पूछा जाए इनके महत्व को, तो आपको ये याद रखना है कि है अभिप्रेरणा, इनसे अभिप्रेरणा मिलती है और कठिन से कठिन जो विषय वस्तु होती है उसको सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर एवं सार्थक बनाने में सहायक होती है। सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर एवं सार्थक बनाने में किस प्रकार सहायक होंगी, जैसे कोई कठिन विषय वस्तु या फिर कोई कठिन शब्द है, वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, चार्ट के माध्यम से उसे बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर कोई मॉडल दिखाकर आप बच्चे को उसे समझाने की प्रयास करेंगे। अगर इससे भी बच्चे को समझने में नहीं आ रहा तो दृश्य सर्वे सामग्रियों का उपयोग कर, जिससे बच्चा देख भी सके और सुन भी सके। इस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग कर हम बच्चे के लिए वह कठिन विषय वस्तु क्या बनाएंगे, सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे। तो यह सब हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बनाने में समर्थ है।
अगला हमारा तृतीय पॉइंट है पठन पाठन में नवीनता लाती है। पठन पाठन में नवीनता किन के द्वारा लाई जाती है? शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है इसके प्रयोग से समय एवं शक्ति की बचत होती है। आपने देखा होगा कि आप जब साधारण रूप से बच्चे को चित्र या फिर चार्ट ऐसे बना के बच्चे को समझाओगे तो उससे देखा अच्छा ये रहेगा कि आप एक तो आप ब्लैक बोर्ड में बनाओगे तो आपको अधिक समय लगेगा, एक आप बनाया लेके आओगे, यानी चार्ट बनाया लेके आओगे, तो उससे क्या होगा बच्चे का समय भी कम लगेगा और हमारा भी समय क्या होगा कम खत्म होगा। तो कम समय में अधिक जानकारी हम बच्चे को दे पाएंगे। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से यानी चार्ट के माध्यम से। एक तो आप चित्र ब्लैक बोर्ड पे बनाओगे, आपको लगता है 1 घंटा लग जाएगा उसमें, एक आप चार्ट घर से या फिर चित्र घर से बना के लेके जाओगे तो क्या होगा इसमें समय की बचत होगी और बच्चे को अधिक से अधिक समझ में भी आएगा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। अगला पॉइंट है फिफ्थ, यह रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। रटने की प्रवृत्ति को कम किस प्रकार करेंगी कि बच्चा अगर सुनेगा उन्हें देखेगा तो उनके प्रति एक समझ विकसित होगी बच्चे में, जिससे कि वह रटने की प्रवृत्ति कम होगी। ठीक है, हमारा सिक्स्थ पॉइंट है ये विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करती है। जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है वह विद्यार्थियों को पुनर्बलन प्रदान करती है। हमारा सेवंथ पॉइंट है ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का किस प्रकार से बढ़ावा देगी? जैसे कि बच्चे ने कोई मॉडल देखा तो बच्चा ये खोजने का प्रयास करेगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार इस मॉडल को बनाया गया है, या फिर रियल में एक कैसा दिखता है। इन सब के बारे में उसमें एक तर्क शक्ति का विकास होगा। तर्क शक्ति का जहाँ विकास होता है, चिंतन शक्ति का जहाँ विकास होता है, वहां पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। अगला हमारा अंतिम पॉइंट है एट्थ पॉइंट, ये कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है क्योंकि ये बच्चे में रुचि पैदा करती है। आपने देखा होगा कि बच्चे बोर हो रहे हैं, उन्होंने अधिक मात्रा में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, मान लो कक्षा जो शिक्षक है वह कक्षा में आने के पश्चात उन्हें आधे घंटे तक या फिर 1 घंटे तक कंप्लीटली उन्हें थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा है, तो बच्चे क्या हो गए बोर हो गए और वह रुचि नहीं लेंगे, बातें भी करने लग जाएंगे। तो क्या होगा उस हम अगर बच्चे को शिक्षण सहायक सामग्री चार्ट मॉडल या फिर चित्र के माध्यम से बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे तो वह अनुशासित रहेंगे, यानी शांत रहेंगे, उस चीज को समझने का कोशिश करेंगे और उसके प्रति बच्चों की रुचि भी पैदा होगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व है। अगला हमारा पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। यानी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उनको वर्गीकृत किया गया है कि किन किन के आधार पर हम शिक्षण सहायक सामग्रियों को पढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला वर्गीकरण है इंद्रियों आधारित, यानी इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियां 2 प्रकार की होती हैं और प्रेक्षण के आधार पर भी 2 प्रकार की होंगी और NCERT के आधार पर भी 2 प्रकार की सहायक सामग्रियां होंगी। ठीक है, तो आपको ये सब आपको यहाँ पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर आपसे मान लो आपको ये तो पता है कि इंद्रियों के आधार पर आपको ये सब बताते हैं कि इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्रियां 3 प्रकार की होती है, लेकिन सभी आपको ये नहीं बताएंगे कि तकनीकी के आधार पर 2 प्रकार के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर प्रकार की भी होती है। हर सब्जेक्ट में आपको ये नहीं बताया जाएगा। तो मैंने संक्षिप्त में आपको यहाँ पे इनके बारे में बता दिया है कि अगर आपसे पूछा जाएगा हार्डवेयर प्रकार की सामग्रियां क्या होती है और आपने सुना ही नहीं तो आपको क्या होगा, आपका वह नंबर या फिर वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सभी जो जितने भी प्रकार की सहायक सामग्रियां उनके प्रकार का संक्षिप्त रूप से बताया है। तो हमारी इंद्रियों के आधार पर कितने प्रकार की होगी सहायक सामग्रियां? 3 प्रकार की होगी, सर्वे सहायक सामग्रियां, दर्शय सहायक सामग्रियां और सर्वे दर्शय सहायक सामग्रियां। तो आपको सबको पता होगा सर्वे सामग्रियों में क्या होता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सुनने का कार्य किया जाता है, जिनसे सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं, वह क्या होती है सर्वे सामग्रियां होती है। दर्शय सामग्रियों में क्या होगा, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखने का कार्य होता है, वह सहायक सामग्रियां जिनसे सिर्फ देखने का कार्य होता है। तो सर्वे सामग्रियों में क्या होगा, जिनसे सुना जाएगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में रेडियो से हम सिर्फ और सिर्फ सुनने का कार्य कर सकते हैं। अगली हमारा पॉइंट है दर्शय सामग्रियां। दर्शय सामग्रियों के अनुसार जिनसे हम सिर्फ और सिर्फ देखने का कार्य कर सकते हैं, यानी दर्शय कार्य कर सकते हैं, जिनसे हम देख कर अधिगम कर सकते हैं। देख कर अधिगम हम किस में कर सकते हैं, चार्ट है, मॉडल है, ये सब क्या है, इनसे हम देख कर अधिगम का कार्य कर सकते हैं। और हमारा तृतीय पॉइंट है सर्वे दर्शय सामग्रियां। सर्वे दर्शय सामग्रियों के अंतर्गत जिनसे हम सुन भी सकते हैं
और सुनने के साथ साथ हम देख भी सकते हैं। ये एक उत्तम प्रकार की सहायक सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, वर्त चित्र है। एक आपसे पिछली जो एग्जाम्स थी उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन था कि वर्त चित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। पता नहीं कौन सी शिक्षण विधियों में पूछा हुआ था, पर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वर्त चित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो यह सर्वे दृश्य प्रकार की सहायक सामग्री है। इसमें क्या है कि एक छोटे से रूप में एक छोटा वीडियो बनाकर बच्चों को दिखाया जाता है, जैसे कि फिल्म स्क्रिप्ट होती है, छोटे रूप में इसमें वीडियो बनाकर बच्चे को दिखाया जाता है। तो ये क्या होती है, वर्त चित्र होता है, जो कि मैंने आपको आगे इनके बारे में बताया है, आप वहां से इसे अच्छी प्रकार से समझ लेना। तो सेकंड हमारी है तकनीकी आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर के हिसाब से भी इसे याद कर सकते हैं कि हार्डवेयर किन्हें कहते हैं और सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं। हार्डवेयर का अर्थ होता है मृदु उपागम, और जो सॉफ्टवेयर का अर्थ होगा कठोर उपागम। मृदु उपागम के एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं चित्र या फिर जो भी पुस्तकें थे। जो सॉफ्ट चीजें होती हैं वो किस में आएंगे, हार्डवेयर में आएंगे, और जो कठोर उपागम होंगे वो किस में आएंगे, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, प्रोजेक्टर है, ये सब किस में आएंगे, सॉफ्टवेयर में आएंगे। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर उपागम कौन से हैं और सॉफ्टवेयर उपागम कौन से हैं। अगला हमारा प्रक्षेपण आधारित शिक्षण सहायक सामग्रियां। तो प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित का अर्थ होता है जिन्हें हम एक स्थान पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। ये मान लो प्रक्षेपण का आप इस प्रकार समझ सकते हैं, हाँ ये मान लो कोई स्लाइड है, उस पर एक कैमरा लगा हुआ है और ये जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है वह दूसरे स्थान पर एक बोर्ड है उस पर दिखाया जा रहा है। तो ये क्या किया जा रहा है, प्रक्षेपण का कार्य किया। आजकल तो बहुत से जो कोचिंग्स होती हैं उनमें भी प्रक्षेपण से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि उत्कर्ष क्लासेज की आपने कभी क्लास ली होगी। तो जो टीचर होता है वह एक स्थान पर बैठ के बच्चों को पढ़ाता है और जो बोर्ड होता है उस पर वह सभी का सभी जो भी टीचर यहाँ पे लिख रहा है उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो ये क्या एक प्रक्षेपित किया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे दर्शाया जाना, ये क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। तो प्रक्षेपित सामग्रियां कौन कौन सी होगी, स्लाइड, फिल्म स्क्रिप्ट और पारदर्शिका, ये सब क्या है, प्रक्षेपित सामग्री। इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। अप्रक्षेपित सामग्रियों में क्या होंगे, चित्र, मॉडल और मानचित्र अप्रक्षेपित सामग्रियां होंगी। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है एनसीईआरटी के आधार पर भी शिक्षण सहायक सामग्रियों को बांटा गया है। तो एनसीईआरटी के आधार पर कितने प्रकार के हैं, पहली हमारी है ग्राफिक्स डिस्प्ले, पहली हमारी होगी ग्राफिक्स, या फिर सेकंड हमारी होगी डिस्प्ले को प्रदर्शन सामग्री भी कह सकते हैं। तृतीय हमारी होगी त्रिआयामी सामग्री, चतुर्थ हमारी है सर्वे सामग्री, और पांचवी है प्रक्षेपी, और सिक्स्थ है प्रक्रिया सामग्री। तो ये 6 प्रकार की सामग्रियां एनसीईआरटी के द्वारा बताई गई है, जिसके अंतर्गत ग्राफिक ग्राफ के रूप में किस में दर्शाया जाता है, चित्र, कार्टून्स और कॉमिक्स, इन सब में ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, ग्राफिक सामग्रियां कहते हैं। अगले हमारा डिस्प्ले सामग्रियां, फिर प्रदर्शन सामग्रियां। प्रदर्शन किसके माध्यम से कर सकते हैं, श्यामपट्ट के माध्यम से प्रदर्शन कार्य किया जाता है, बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से और फ्लैनल बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शन का कार्य किया जाता है। आपको ये पता है फ्लैनल बोर्ड और डिस्प्ले, फ्लैनल बोर्ड और जो बुलेटिन बोर्ड है इनमें अंतर क्या है। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, इसमें जो विद्यालय की जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं उनके बारे में बच्चे को बताया जाता है। आवश्यक सूचनाएं, आपने देखा होगा कि विद्यालय के बाहर एक ऐसे बोर्ड बना हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि विद्यालय के बाहर एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर क्या किया जाता है, कुछ भी जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं उनको उस पर लिखा जाता है। यानी एक चित्र के या तो कोई पेज वहां पे चिपका दिया जाएगा या फिर किसी अन्य माध्यम से आवश्यक सामग्रियां उसमें लिखी जाएंगी। तो ये क्या है, बुलेटिन बोर्ड है। और फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड में होता है कि इस प्रकार का एक बोर्ड होता है। इसमें क्या किया जाता है कि पीछे एक कपड़ा होगा, दोनों में ही खादी का कपड़ा होगा, और इस पर जैसे कि कंकाल, बच्चों को कुछ समझाना है, ठीक है, बच्चों को जैसे कि कुछ समझाना है, किसी भी प्लांट के बारे में कुछ बताना है, या फिर हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कंकाल तंत्र। आपने देखा होगा कि बहुत सी लैब होती हैं, जहाँ पर विज्ञान की लैब होती है वहाँ पे कंकाल तंत्र
जो मानव का कंकाल तंत्र वह लगा हुआ होता है, तो वह किस पे लगा हुआ है? वह फनेलल बोर्ड पे लगा हुआ है, ठीक है। और बुलेटिन बोर्ड पे क्या होगा? बुलेटिन बोर्ड पे आवश्यक सामग्रियों को लिखा जाएगा। जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वह बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती हैं। सूचना आप बुलेटिन से याद रखोगे, आवश्यक सूचनाएं बुलेटिन बोर्ड पे, और जो फनेलल बोर्ड है उस पे भी जो बच्चों को अगर किसी भी पार्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझाना है, मान लो अगर मानव का कोई पार्ट बताना है, तो वह कंकाल तंत्र उस फनेलल बोर्ड पे लगा हुआ होगा, और बच्चे को आप उसे त्रिविम में बता सकते हैं, प्रत्येक अंक के बारे में बच्चे को बता सकते हैं। तो वह कौन सा बोर्ड होगा? फनेलल बोर्ड होगा, ठीक है। आगे भी मैंने इनके बारे में विस्तार से बताया है। अगला हमारा तृतीय पॉइंट है त्रिआयामी सामग्री। मॉडल एक त्रिआयामी सामग्री होती है, और वास्तविक पदार्थ यानी कि तीनों आयामों से जो दिखाई दे वही क्या होते हैं? त्रिआयामी, ठीक है। तो मॉडल और वास्तविक पदार्थ, वास्तविक पदार्थ यानी वास्तविक यानी प्रत्येक रूप से दो पदार्थ होते हैं, वह त्रिआयामी मॉडल होते हैं, फिर त्रिआयामी सामग्री होते हैं। आगे है सर्वे सामग्रियों में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन और जो एक और फोन होता है उनके बारे में मैंने आगे आपको विस्तार से बताया कि इनमें अंतर क्या होता है। तो सर्वे सामग्री हमारा हो गया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, ठीक है। और प्रक्षेपी सामग्रियों में प्रक्षेपण हम क्या करेंगे? स्लाइड का, फिल्म का या फिर स्क्रिप्ट का हम प्रक्षेपण का कार्य करेंगे। प्रक्रिया सामग्रियों में अभिनय, वर्त चित्र और क्षेत्र भ्रमण, ये सब क्या है? प्रक्रिया सामग्रियां हैं। और आप सबने देखा होगा, देखो मैंने बताया था वर्त चित्र के बारे में, ये सब क्या है? प्रक्रिया सामग्रियां और अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। इनमें क्या किया जाता है? दृश्य भी आप देख भी सकते हो और आप सुन भी सकते हैं। अभिनय में आप क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये सब क्या है? दृश्य सर्वे सामग्रियां भी इनको कह सकते हैं हम। पर इनको हमें इनको एनसीईआरटी के आधार पर अध्ययन करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि शिक्षण सामग्रियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और इनको भी अलग अलग आगे इनके प्रकार बताए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में बता दिया है कि इतने प्रकार की ये होती है, और आगे हमें इनके बारे में अध्ययन करना है विस्तार से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैंने जो अन्य सहायक सामग्रियाँ थी तकनीकी के आधार पर या फिर प्रक्षेपण के आधार पर, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो अब हम जो इंद्रियों के आधार पर जो सहायक सामग्रियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और यही शायद हमारे उनका तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से आप उनका आंसर देंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सर्वे साधन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा सर्वे साधन। तो सर्वे साधन के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंगवाफोन। ग्रामोफोन और लिंगवाफोन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम रेडियो और टेप रिकॉर्डर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब ने कहीं ना कहीं इनके बारे में अध्ययन किया हुआ है और आप सब इनके बारे में जानते भी हैं। तो जो मेन पॉइंट है, जैसे ग्रामोफोन किसे कहते हैं, लिंगवाफोन किसे कहते हैं, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, फनेरल बोर्ड क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, वर्कचित्र क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको मैन जो थे उनके बारे में बता दिया है, और मेरे को पता है, और आप सभी को अन्य के बारे में पता भी आपको पता है। टेलीविज़न क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, चार्ट, अब इन सब, और अब बेकसर ये तो हमारे जो इतने काम के नहीं है, ये आपको जो सब्जेक्ट की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनमें अधिक यूजफुल रहेंगे आपके लिए, तो आप इनको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जितने आवश्यक है मैंने आपको आगे उनके बारे में विस्तार से बताया है, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है या फिर आप जिनके बारे में पहले से जानते हो उनकी मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में बताया जाए तो आप कमेंट कर सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि सर्वे के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, लिंगवाफोन होता है और ग्रामोफोन होता है। अब रेडियो के बारे में आप जानते हैं कि इसे सुनने का कार्य किया जाता है। टेप रिकॉर्डर में जो बातें होती है वह रिकॉर्ड की जाती है, और रिकॉर्ड करने के पश्चात उन्हें सुना जाता है बार बार, वही टेप रिकॉर्डर होता है। तो अगला हमारा पॉइंट है दृश्य साधन। दृश्य साधनों में क्या होगा? सिर्फ ऐसे साधन जिनसे सिर्फ और सिर्फ हम देखने का कार्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चार्ट, अबेकस, मॉडल, जियो बोर्ड, नक्शे, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ, फनेलल बोर्ड, मैजिक लालटेन, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर और समस्त प्रकार की जितनी भी मुद्रित सामग्री के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था।
और होलोग्राम और डायोरामा, ये सब क्या है? इनमें से आपसे मैंने जितनी भी सहायक सामग्री, जितनी भी दृश्य सामग्री होती है कंप्लीटली यहाँ पे आपको उनके बारे में बताया कि इतनी सब ये क्या है, दृश्य सामग्रियाँ हैं। ठीक है। और अगला हमारा तृतीय पॉइंट है दृश्य सर्वे सामग्रियाँ, यानी जिनसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो उनमें है टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया और वृत्तचित्र। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट रहेगा, मैंने इनको बारे में बताया, लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन को क्या कहते हैं? सीता वाद्य भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि भाषा में उच्चारण संबंधी, ये भाषा दो बार आ गया, भाषा में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, भाषा में जितनी भी अशुद्धियां होंगी उनको दूर करने का कार्य किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सर्वे साधन है जिसके माध्यम से हम भाषा में जो अशुद्धियां हैं उनको दूर कर सकते हैं, तो लिंग्वा फोन एक ऐसा सर्वे साधन है जिसके माध्यम से भाषा में जो त्रुटियां बच्चा कर रहा है उनको दूर किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है ग्रामोफोन या फिर चूड़ी बाजा। इसके अंदर चूड़ी बाजा के नाम से तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर गीत और संगीत की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा लिंग्वा फोन होता है, कौन सा ग्रामाफोन होता है। तो मैंने आपको स्पष्ट परिभाषा यहाँ पे बता दिया कि लिंग्वा फोन वह होगा जिसके अंतर्गत अशुद्धियों, जो भी भाषा में बच्चा अशुद्धियाँ कर रहा है उनके संशोधन का कार्य किया जाएगा या फिर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ग्रामोफोन में होता है कि विद्यालय में गीत संगीत की शिक्षा दी जाती है। जो विद्यालय होते हैं उनमें गीत संगीत की शिक्षा ग्रामोफोन के माध्यम से दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गीत संगीत की शिक्षा कौन से सर्वे साधन से दी जाती है, तो ग्रामोफोन सर्वे साधन से दी जाती है। अगला हमारा पॉइंट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन जैसे नाम से, इसमें क्या होगा कि जो आवश्यक सूचनाएं हैं वह एक बोर्ड पे लगा दी जाएंगी, उसे क्या कहते हैं? बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा के बाहर ऐसा स्थान जहां पर विद्यार्थियों की नजर पड़े वहां खादी या मोटे रेशमी कपड़े का बना एक बोर्ड लगा होता है जिस पर आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती है। तो आप समझ गए कि इस पे आवश्यक सूचनाएं लिखी जाती है। जो ये खादी से बना या फिर रेशमी से बना एक मोटे कपड़े का बोर्ड होता है। अगला हमारा पॉइंट है फनेलल बोर्ड। यह भी खादी का बना हुआ एक बोर्ड होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? खादी के मोटे कपड़े पर चित्र या अन्य विषय वस्तु से संबंधित सामग्री चिपकाकर दिखाई जाती है। इसमें क्या होगा कि जो सामग्री बच्चे को दिखानी है वह हम उस बोर्ड पे लगा देंगे और फिर बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे। और इसका एग्जाम्पल आप कंकाल तंत्र को याद रख सकते हैं कि जो जितने भी लेब होते हैं उनमें वह कंकाल तंत्र जिस बोर्ड के आगे लगा हुआ होता है और वह जो पीछे बोर्ड होता है वह क्या होता है? फनेलल बोर्ड ही होता है। अगला हमारा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, या फिर इसे सिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र भी कहते हैं। अगर आप हिंदी में इसे लिखना चाहो तो सिरोपरि प्रक्षेपक यंत्र भी इसे कहते हैं। ठीक है। यह क्या है? यह एक उन्नत प्रकार का प्रक्षेपक यंत्र है जिससे स्लाइड पर तत्काल किसी कार्य को करने पर वह उसे तुरंत ही प्रक्षेपित करके दिखाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे कोई आप स्लाइड पे कार्य कर रहे हो, ठीक है, मान लो ये टीचर है, ये स्लाइड पे कुछ पढ़ाने का कार्य कर रहा है, कोई विषय वस्तु लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये टीचर बैठा है और यहाँ पे ये बोर्ड है, तो ये क्या करेगा? टीचर के सिर के ऊपर से, यानी कि सिर के ऊपर से इस बोर्ड पर सामग्री प्रक्षेपित करने का कार्य करेगा। ठीक है। जो टीचर है उसका सिर चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन ये जो प्रक्षेपण ओवरहेड प्रोजेक्टर इसे क्यों कहते हैं? ओवरहेड, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सिरोपरि, यानी सिर के ऊपर से सामग्रियों को या फिर विषय वस्तु को प्रक्षेपित करना ही इसका कार्य होता है। जब मान लो टीचर यहाँ पे लिख रहा है तो तुरंत जो भी उसने लिखा उसको तुरंत बोर्ड पर प्रदर्शित करना ही ओवरहेड प्रोजेक्ट का कार्य होता है। तो तत्कालिक इसमें कार्य को प्रक्षेपित किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे।